मौजूद हैं आज बदवाना में। यहाँ पर हर संडे यहाँ पर रोगियों की लंबी लाइन लगती है। सैकड़ों की संख्या में पेशेंट आते हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं। अभी लाइव दिखाएंगे। जैसे इनको पीएसए की दिक्कत थी, इन्होंने ऑपरेशन करवा लिया था। ऑपरेशन के बावजूद इनका पीएसए लेवल 8 पे आ गया था और यहाँ पे सिर्फ 20 दिन की दवाई गई है, पीएसए लेवल 6 पे आ चुका है। तो वो डाउन आ गया सिर्फ 20 दिन में। अब की बार जांच करवाएंगे, नॉर्मल हुए मिलेंगे। पेट स्कैन आधारित रिपोर्ट, सीटी स्कैन आधार रिपोर्ट और साथ साथ में कैंसर मार्कर रिपोर्ट, तीनों प्रकार के ऊपर हमारा विशेष फोकस है। हर चीज के ऊपर सुपरविजन चल रहा है हमारा। जो आखिरी स्टेज पर चले थे, आखिरी समय चल रहा था, वो पेशेंट भी यहाँ से ठीक हुए, तो कैसा लगता है जब वो आपके पास आते हैं ठीक होकर? आयुर्वेद में आते ही सब लास्ट में है। जब सब जगह से खत्म हो जाए, शुरुआत में बायोप्सी करवाए, रेडियो करवाए, कीमो करवाए, ऑपरेशन करवाए, उसके बाद फिर ये सारा प्रोसेस दोबारा शुरू, और लास्ट में हार के थक के बोले कि अब कहीं आयुर्वेद में चल पड़ते हैं। जब यूं हो जाए कि अब कहीं नहीं है कुछ भी, तो एक बार यहाँ जरूर आ जाए। भाई सब मिट्टी हो चुका रोगी, तो वो तो एक बार आ ही सकता है। लोगों को यही नहीं पता चलता कि सही कहाँ है, गलत कहाँ है, कहाँ पे जाएं। दुखी आदमी पढ़े लिखे हैं, वो आज बाबाओं के पास घूम रहे हैं, तांत्रिकों के पास घूम रहे हैं, कहीं कहीं घूम रहे हैं, बेटा झाड़े झपटे में पड़ रहे हैं। और लगता क्या है, सारा बुद्धि के ऊपर है। मेरे को 5-6 महीने से समस्या थी और ये गांठ थी इधर। ये मेरे को मतलब है पहली बार आया मैं, तब उस टाइम से अभी तक 40% मेरे को आराम है। मात्र 20 दिन में आप 40% आराम? 40% आराम है। मैं लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा, सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास और परहेज। ये दो चीज़ अगर आदमी के अंदर है तो वो जी सकता है। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि कहीं लाखों रुपए लिए जाते हों बड़े बड़े? नाम मात्र पैसा है। नाम मात्र पैसा। दूसरे जगह आप जाओगे, एक दिन का लाख लाख रुपए का खर्चा है। आप यहाँ पर दूसरी बार पहुँचे हैं, तो पहली बारी में आपको कितना आराम? पहली बार में तो 20% था और अब दूसरी बार में 40% का तो हो गया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ। मौजूद हैं आज बदवाना में, और बदवाना में मानव सेवा संस्थान, जो कि पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में अच्छी खासी इनकी पकड़ है, अच्छी खासी इनकी जान पहचान है। ये आज के दिन किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हर संडे यहाँ पर रोगियों की लंबी लाइन लगती है। सैकड़ों की संख्या में पेशेंट आते हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, और वास्तव में यहां से मात्र ही 20 या 25 दिन की दवाई में उनको रिलीफ भी होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद पेशेंट बताते हैं, क्योंकि हम हर संडे को यहां पर आते हैं और जो पेशेंट यहां से ठीक होते हैं, जिनको रिलीफ होता है, उनसे हम बातचीत करते हैं। वो पेशेंट बताते हैं कि हमें मात्र 15-20 दिन में, 25 दिन में इतना आराम हमें हो चुका है और हमें लगता है कि हम यहां से वास्तव में ठीक होकर ही वापस जाएंगे। यहां पर शिव प्रकाश आचार्य जी लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो हमारे साथ पेशेंट मौजूद हैं, खुद शिव प्रकाश आचार्य जी मौजूद हैं। सभी से बारी बारी बात करेंगे, आखिर इनका क्या कहना है, क्योंकि मानव सेवा संस्थान आज के दिन पूरे देश में जाना जाता है। देश से बाहर, विदेशों से भी यहाँ पर पेशेंट आते हैं। तो सबसे पहले आचार्य जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय श्री श्याम। तो आचार्य जी, सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे, कहाँ कहाँ से आपके पास पेशेंट आते हैं? देखिए, लगभग पूरे भारत से रोगी यहाँ पे आ रहे हैं और अभी बहुत जल्द विदेशों में भी हमारी दवाइयाँ जानी शुरू हो जाएंगी। उसके पीछे कारण क्या, अभी तक जो फार्मेसी है अब वो भी अपने लेवल पे सेट हो गई है और बाहर भी हम इजीली दवाइयाँ भेज पाएंगे जो दूर दराज बैठे रोगी उनके लिए। आपसे जानना चाहें, जो पेशेंट यहाँ पर आने में असमर्थ हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, पैसे की कमी है, अगर वो कुरियर के माध्यम से आपसे मंगवाना चाहें तो क्या कुरियर का भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं? देखिए, जो रोगी दूर दराज के हैं या कोई कारण ऐसे बन जाते हैं कि भाई जो फैमिली में कमाने वाले वो बाहर हैं और रोगी घर पे है, सेवा करने वाला लगा सकता है बच्चा, तो और कई बार मजबूरी ऐसी हो जाती है, लेके आने में बिल्कुल ही दिक्कतें आती हैं ज़्यादा। और कई बार ऐसा होता है कि मीडियम फैमिली है, खर्चा आने में गाड़ी वाला ले लेते हैं 10-10 हज़ार रुपये, तो इतने में तो दवाई घर पहुंच जाएगी। तो उस केस में रोगी अपनी वीडियो भेजें, रोगी अपनी रिपोर्ट भेजें, यहाँ पे पूरी कंडीशन बताएं क्या तकलीफ है जिससे रोगी ज़्यादा परेशान है। वो सारी बातों के आधार पर यहाँ से दवाइयाँ कोरियर के माध्यम से भी निकल जाएगी। लेकिन कोरियर के माध्यम से निकलने से पहले जो बारकोड संस्थान का दिया जाएगा उस पर अमाउंट पहले भेजी जाए, क्योंकि रोगी कंफ्यूज होते हैं जी पैसे कैश ऑन डिलीवरी है क्या। ऐसा नहीं होता है संस्थानों में, बारकोड यहाँ का आश्रम का रहेगा, उस पर ही भेजना आपको। आचार्य जी, कैसा लगता है, क्योंकि आप हजारों पेशेंट आज तक ठीक कर चुके हैं और काफी ऐसे पेशेंट आपने देखे हैं जो बिल्कुल आखिरी स्टेज पर चल रहे थे, मात्र डॉक्टरों ने भी उनको समय दे दिया था, वो पेशेंट यहाँ से ठीक होकर जाते हैं, कैसा लगता है? अभी लाइव दिखाएंगे। जैसे इनको पीएसए की दिक्कत थी, इन्होंने ऑपरेशन करवा लिया था। ऑपरेशन के बावजूद इनका पीएसए लेवल 8 पे आ गया था और यहाँ पे सिर्फ 20 दिन की दवाई गई है, पीएसए लेवल 6 पे आ चुका है।
तो वो डाउन आ गया सिर्फ 20 दिन में। अब की बार जांच करवाएंगे, नॉर्मल हुए मिलेंगे। पीएसए यानी कुछ दर्शक समझ नहीं पाएंगे तो उनको एक बार खुलकर बता दें। प्रोस्टेट कैंसर का कैंसर मार्कर टेस्ट होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कैंसर मार्कर के आधार पे भी अब ये चिकित्सा प्रणाली अपनाई गई है। पेट स्कैन आधारित रिपोर्ट, सीटी स्कैन आधार रिपोर्ट और साथ साथ में कैंसर मार्कर रिपोर्ट, तीनों प्रकार के ऊपर हमारा विशेष फोकस है। हर चीज़ के ऊपर सुपरविजन चल रहा है हमारा कि पेट स्कैन के कितने रोगी ठीक हो जाएंगे, कैंसर मार्कर टेस्ट के कितने ठीक होंगे और सीटी स्कैन आधारित कितने ठीक होंगे और बायोप्सी करवा के जो लोगों का रोग बढ़ गया था उस पर कितने ठीक होंगे। तो ये सारी कैटेगरी अलग अलग हमने बना दी है और उन पे सभी पे अब कार्य करना भी शुरू कर दिया है। जो पुराने रोगी हैं मैंने उनको भी मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो जो वो देख रहे होंगे, जो ठीक है, स्वस्थ अपनी दिनचर्या आज अच्छे से जी रहे हैं, किसी कारणवश उन्होंने स्कैन नहीं करवाया, आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो वो भी कभी बीच में बृहस्पतिवार के दिन अपना आकर के यहाँ पे इंटरव्यू दे के जा सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। तो उसके लिए एक बार उठ के आने में कोई हर्ज नहीं है। आप लोगों का किराया भी हम लोग देंगे, ये भी बता देता हूँ। जो कहता है जी आप वेस्टेज में जाके वहाँ पे किराया लगेगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये लोगों को दिखाने के लिए है। जो लोग ठीक हो चुके हैं, आज घर पे अपना सारा कार्य कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो एक बार यहाँ तक पहुँचे, उसका बस का, ट्रेन का जो भी किराया लगेगा वो संस्थान उसको पे करेगा। आप साथ में आके अपने आप को बताएं कि आपको कितना आराम लगा यहाँ से। आचार्य जी कैसा लगता है, आज तक कितने पेशेंट यहाँ से ठीक हो चुके हैं? जो आखिरी स्टेज पर चले थे, आखिरी समय चल रहा था, वो पेशेंट भी यहाँ से ठीक हुए, तो कैसा लगता है जब वो आपके पास आते हैं ठीक होकर? तो आप क्या कैसा होगा? देखिए, आखिरी समय की यदि बात करें, हमारे पास आयुर्वेद में आते ही सब लास्ट में है। जब सब जगह से खत्म हो जाए, शुरुआत में बायोप्सी करवाए, रेडियो करवाए, कीमो करवाए, ऑपरेशन करवाया, उसके बाद फिर ये सारा प्रोसेस दोबारा शुरू, और लास्ट में हार के थक के बोले कि अब कहीं आयुर्वेद में चल पड़ते हैं। तो ये तो सारे केस वो, और मैं तो कहता हूँ आप कहीं पे भी ट्राई करें, कहीं भी जाएं, झाड़े से लेके जिस भी चक्कर में पड़ना है पड़े, लेकिन जब यूं हो जाए कि अब कहीं नहीं है कुछ भी, तो एक बार यहाँ जरूर आ जाएं। भाई सब मिट्टी हो चुका रोगी, तो वो तो एक बार आ ही सकता है, वो एक बार यहाँ आ जाए, उसके बाद रिजल्ट भगवान ने जितनी सांसें तो मैं भी नहीं दे सकता, पूरे विश्व में कोई नहीं दे पाएगा सांस, लेकिन जितनी जिंदगी है उतनी शायद उतनी कष्टदायक नहीं रहेगी। पीछे रोगी बैठा है, उसकी आँख खत्म हो गई, पूरी फूट के बाहर आ गई। आप उसकी वीडियो में तो क्या दिखाएं, आपत्तिजनक वीडियो हो जाएगी। आप उनको पूछेंगे तो लगभग, ज़्यादा नहीं कहता मैं, 50% आराम है उसको भी। लगभग हो गए मेरे हिसाब से 3-3.5 महीने। तो उसकी आंख बिल्कुल ख़त्म थी, शरीर पूरा ये एक साइड से सब खत्म है, पास रोगी के बैठ नहीं सकता, ऐसी हालत थी। अभी आप जान लेंगे, यहाँ पे उनके साथ वाले आए हैं, उनसे बात करवाएंगे। प्रोस्टेट कैंसर है, अलग अलग कैंसर के रोगी हैं, गले में कैंसर था, दर्द से लेके कैसे दिनचर्याएं थी, गांठ का साइज कम होना, ये सब चीज़ें। अब पहले हम क्या करते थे, इतना सुपरविजन नहीं कर पाते थे। अब हमने विशेष जो फोकस है वो सुपरविजन पे कर दिया है कि रिपोर्ट्स करवाए रोगी, अपनी रिपोर्ट, जिनका इलाज यहाँ आश्रम से चल रहा है 3 महीने के अंदर उनकी पेट स्कैन दोबारा करवा लें, जिनका भी इलाज चल रहा है, कैंसर मार्कर टेस्ट 2 महीने में करवा लें, और अपनी जीवन शैली जो एक विशेष पार्ट है, जीवन शैली में निश्चित रूप से आप लोग बदलाव करें। इसको मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी रोगी है जिसको कैंसर है, वो रोगी अपनी नॉर्मल दिनचर्या ना रखे कभी भी। उसको ये नहीं रखना कि चलो आज चाय पी लेते हैं, आज तंबाकू, आज बीड़ी, आज सिगरेट, आज शराब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जब आप लोग ठीक हो जाएंगे, जब जुबान पे कंट्रोल हो जाएगी, खाने के चटोरे जिस दिन खत्म हो जाएंगे ना स्वभाव, उस दिन आप लोग ठीक हो जाएंगे। मैं बार बार विनती करता हूँ, हमारे देश का जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो बहुत गड़बड़ में है। गड़बड़ का मतलब क्या, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, तो कहाँ भविष्य रह जाएगा हमारा देश का। तो आप लोगों से विनती है, फास्ट फूड के चक्करों में ना पड़ के, दिनचर्या जो पुराने समाज में चलती थी हमारे, वही एक दिनचर्या रूटीन लेकर के आए, जिससे आप लोग बच पाएँ संभवतः। और आज का ये माया जाल ऐसा फैलता जा रहा है, लोगों को यही नहीं पता चलता कि सही कहाँ है, गलत कहाँ है, कहाँ पे जाएं। दुखी आदमी पढ़े लिखे हैं, वो आज बाबाओं के पास घूम रहे हैं, तांत्रिकों के पास घूम रहे हैं, कहीं कहीं घूम रहे हैं, बेटा झाड़े झपटे में पड़ रहे हैं। और लगता क्या है, सारा बुद्धि के ऊपर है। जिसने मन से सोच लिया कि आज मैं झाड़ा लगवा के आया, मुझे अच्छा फील हो रहा है, दर्द कम है, तो वैसा ही हो जाएगा। आप लोग फील करें। सभी को मैं एक लाइन कहता हूँ, जिसको बुखार नहीं है, जो बिल्कुल स्वस्थ है, सभी लोग देख रहे होंगे, थोड़ी सी 5 मिनट के बाद ही सोचना शुरू करना कि मेरे शरीर में दर्द होना शुरू हो गया। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, और अभी जितने बैठे हैं ये करके देख लो, शरीर में दर्द होना शुरू हो गया और मुझे ठंड लग रही है, तो निश्चित रूप से गर्मी में भी आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से साइको, और धीरे धीरे करके लिखवा लो, शाम तक आपको बुखार हो जाएगा। थर्मामीटर में नाप के देख लेना।
और ये तो रिसर्च आज की नहीं, बहुत पहले हो चुकी थी। एक इंसान की आंखों पे पट्टी बांध के उसको सांप के डंक जैसा बना के बोल दिया था तेरे को कोबरा सांप ने काट लिया, और सबसे बड़ा ताजुब जब हुआ जब पोस्टमार्टम में उसके कोबरा सांप का जहर आया। नॉर्मल पिन से बनाया गया था जो निशान, उसके माध्यम से। तो शरीर क्या नहीं कर सकता। ऊर्जा आपके अंदर है, जागृत आपको होना है, तो आपको पालन करना है स्वास्थ्य के नियमों का, आप लोग ठीक होते चले जाओगे। विनती मेरी इतनी सी है, रोग कैसा भी है आपको जागरूक होना ही पड़ेगा, ये मान के चलें। बाकी इन रोगियों से अलग अलग डिटेल्स जान लेते हैं आप लोग, और कैसा क्या है, किसका क्या अनुभव रहा है, वो सारा अपना अपना साझा करें। और मैं तो खुल के बोलता हूँ, जितने भी रोगी बैठे हैं एक बार दूसरी तीसरी चौथी भर के आप लोग अपने बारे में जब बताओगे तब लोगों को स्मरण होगा कि वाकई ही यहाँ पे अच्छी सेवा ही चल रही है, और बहुत ही कम पैसे में दवाइयों का बार बार रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। दवाइयाँ यदि बढ़ के भी जाती हैं तो पैसे यहाँ पे उतने नहीं बढ़ते हैं। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय श्री श्याम, जय गौ माता। जी कहाँ से आए हो? राजस्थान। राजस्थान से। राजस्थान। कौन सी जगह से? पाई क्या समस्या थी आपको और कितने दिन से लगातार? मेरी जीप में है, ये मैं 2 बार आ गया हूँ, अब की बार 3 बार है। मैं 40% आराम दर्द कम है। दर्द कम। तो पहले आप कहाँ कहाँ घूम चुके, कितने पैसे लगा चुके, और फिर कहाँ पर घूमकर आप यहाँ पर पहुँचे? पहले मैं बहुत घूमा। बहुत घूमे। कितने पैसे लगा दिए? 2 लाख रुपए लगा 2 महीने में। 2-4 लाख रुपए आराम से लगा दिए। आराम से। तो यहाँ पर आप तीसरी बार आए हैं, तो यहाँ पर भी लाखों रुपए लिए जाते हैं, या फिर जो गरीब व्यक्ति है यहाँ पर इलाज करवा सकता है? ये हिसाब का महंगा है, आराम से हो जाता है। गरीब व्यक्ति करवा सकता है? जी 500 है जी। तो अभी कुछ और पेशेंट हमारे साथ मौजूद है। जी कहाँ से आए हो आप? मैं सोनीपत से आया। तो क्या समस्या थी और कितने दिन से लगातार चल रही? मेरे को 5-6 महीने से समस्या थी, और ये गांठ थी इधर। ये मेरे को मतलब जो है पहली बार आया मैं, तब उस टाइम से अभी तक 40% मेरे को आराम है। 40%? हाँ जी। तो अब कौन सी बार आप यहाँ पर पहुँचे? मैं दूसरी बार आया। तो पहले दिन मतलब पहली बारी में 20 दिन की दवाई दी जाती है, मात्र 20 दिन में आप 40% आराम? 40% आराम है। तो ये देख लीजिए, ये बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, सोनीपत से यहाँ पर आए हैं, और 76 साल की इनकी उम्र है। 40% आराम बता रहे हैं पहली बारी में, मात्र 20 दिन के अंदर अंदर 40% आराम। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं, जो वास्तविक चीजें हैं, जो लोगों पर बीती है, वो चीजें हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। जो चीज लोगों पर गुजरी है, ये खुद अपने मुंहजुबानी बता रहे हैं। तो ये गांठ किस चीज, कैंसर की थी? देखो जी, मेरे को पता नहीं है कैंसर है क्या है, मैं कहीं नहीं चढ़वाया इसको। मेरे को पता लगा पहले उधर जो है 12 दिन तक रहा हमारी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, मेरे को उधर ज़्यादा रिलीफ मिली नहीं। फिर इधर का मतलब जो पता मेरे बच्चों ने निकाला, और फिर मैं इधर आया, मेरे को आराम मिला। तो मान के चलिए कब से ये आपको गांठ है, और आपने कहाँ कहाँ चक्कर लगाए और कितने पैसे लगा दिए बाहर? देखो मेरे पास तो राष्ट्रपति अवार्ड है, मैंने कोई पैसा नहीं दिया कहीं। बाकी मतलब जो है मेरे लिए इंडिया में कहीं भी मतलब मुफ्त में इलाज है। अच्छा अच्छा। हर एक हॉस्पिटल के अंदर ये संस्था है, इसमें मतलब जो दान लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, पैसा दे करके ले रहे हैं, और आराम है। आराम है। मैं लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा, सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास और परहेज। ये 2 चीज़ अगर आदमी के अंदर है तो वो जी सकता है, और बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा सकता है। तो ये बता रहे हैं हमारे साथ जो सोनीपत से आए हैं बाबा, कि परहेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दवाई ले रहे हैं किसी भी तरह की, तो उसमें अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो आपको 1% भी आराम नहीं होगा। अगर आप परहेज करते हैं तो वास्तव में जो आप चाहते हैं, जितना रिलीफ चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। यही बात है बाबा? हाँ जी। तो जो और दर्शक देख रहे हैं, जो आपकी तरह जूझ रहे हैं, कई जगह चक्कर लगा चुके और पैसे लगाते जा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि मतलब जो भगवान पर भरोसा रखो, दवाई जो है टाइम के ऊपर लो, और विश्वास करो, आप जरूर ठीक होगे। तो मानव सेवा संस्थान में आ सकते हैं जिनको किसी भी तरह की कोई समस्या है? हाँ, आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि कहीं लाखों रुपए लिए जाते हों बड़े बड़े? नाम मात्र पैसा है। नाम मात्र पैसा। दूसरे जगह आप जाओगे, एक दिन का लाख रुपए का खर्चा है, और जो साथ में मतलब जो बच्चा रखा जाता है 10,000 रुपये रोजाना के, उसके लिए जाते हैं। तो एक दिन का 1,10,000 रुपये लगे तो कुछ भी नहीं ले रहे। तो जो और दर्शक देख रहे हैं वो विश्वास करके यहाँ पर आ सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आ सकते हैं। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि विश्वास रखो और परहेज रखो, और अपने मतलब पेशेंट को दिखाओ, भगवान सब भला करेगा। जी जी। आप कहाँ से आए? नोएडा से। क्या समस्या थी और कितने दिन? समस्या लंबी है और मेरी वाइफ की है। आराम मिल रहा है, अभी मेरा दूसरा बार है, इसलिए मैं ज़्यादा अभी नहीं बोल पाऊँगा। दूसरा बार है।
तो दूसरी बार आप यहाँ पर आए हैं, तो पहली बारी में 20 दिन की दवाई में कितना आराम आपको? दर्द में आराम। दर्द में आराम। तो दर्द मतलब 100% में से कितना आराम आप मान के चल सकते हैं? 40%। 40%। तो जो और पेशेंट जो देख रहे हैं, हमने बाबा से पूछा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी पहले कई जगह घूमे होंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चक्कर लगाए होंगे, लाखों रुपए भी लगाए होंगे, तो क्या कहना? जिस तरह से आराम मिल रहा है, उम्मीद है कि अच्छा ही होगा, इतना ही बोला जा सकता है अभी तो। जी कहाँ से आए? गुड़गांव से। क्या कहना चाहेंगे बाबा, कितनी उम्र है और क्या समस्या है? 73 उम्र है। समस्या मेरी गांठ थी और PSC बढ़ रहा था मेरा, अब ये डाउन हो गया 2%, पहले 8 था अब 6 आ गया। ठीक है। तो आपने कहाँ कहाँ चक्कर लगाए? जैसे बाहर भी काफ़ी जगह घूमे, तो कितने पैसे लगाए और कहाँ कहाँ गए? वहाँ पीस निकाल के टेस्ट हुआ था, 6 दिन रखा मेरे को। उन्होंने टेस्ट लिख दिया था, MIR करवाओ, ये करो, वो करवाया, फिर गांठ बता दी उसने, कहने लगा इनको फटाफट निकलवाओ। फिर हॉस्पिटल में गया, उन्होंने कहने लगा भाई सैंपल लेंगे, उन्होंने सैंपल ले लिया, फिर उन्होंने रिपोर्ट दी, और एक रिपोर्ट तो कह दिया बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं है। फिर 1 महीने के बाद में गया, मगर फिर दर्द होता है, कहने लगा जी एक रिपोर्ट मिस हो गई थी, उसमें थोड़ी शिकायत है आपको, मगर ठीक है। फिर दोबारा लेकर के उन पीसों का हमारे पास ले आओ, हम टेस्ट करेंगे। उनके पास ले गए और कहने लगा 15 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। 15 दिन बाद रिपोर्ट आई, वो कहने लगा जी वो कोई बीमारी का हमें मालूम नहीं कि इसमें बीमारी है अभी रिपोर्ट में। तो मान के चलें आपने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी दिन आपने बिताए हैं, कितने पैसे लगा दिया? पैसे लगा दिए, 1 लाख करीब लग गया। तो ये देख लीजिए बाबा गुड़गांव से हैं, और इनकी जो समस्या थी वो हॉस्पिटलों के बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में भी सामने नहीं आ पाई। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए कि आपके कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन ये बाद में मानव सेवा संस्थान में आए हैं, और यहाँ से अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कितने दिन में इनको कितना रिलीफ हुआ है। यहाँ पर आप कौन सी बारी आए? पहली बार, दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार आए। तो पहली बारी में कितना आराम आपको? बस 25% है अब। 25% है जी, हाँ जी। तो और क्या कहना चाहें, क्या यहाँ पर लाखों रुपए लिए जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों? लाखों नहीं, ये बहुत सस्ता है वैसे। सस्ता है। हाँ जी। तो जो गरीब व्यक्ति है, जो अपना इलाज करवाने में असमर्थ है, तो क्या वो यहाँ पर आ सकता है? आ सकता है। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सब? आकर के इलाज दवाई लो, या तो फिर फ्री बराबर ही है, कोई खास नहीं है। तो मानव सेवा संस्थान पर विश्वास करके आ सकते हैं? करता आया हाँ, वो करके आया हूँ मैं भी विश्वास जी। आपने कहाँ पे ये वीडियो देखा इनका, कैसे? वो बच्चों ने देखा था मेरे को। हाँ, तो आपको विश्वास था जब आप घर से चल के आ रहे थे कि यहाँ से अगर दवाई लेंगे तो ठीक हो जाए? ठीक हो जाएगा, तभी आया। लग रहा था? हाँ, लग रहा है। तो ये बाबा हमारे साथ मौजूद थे, इनसे खास बातचीत की है, सभी पेशेंटों से हमने बात की है, और सभी बता रहे हैं कि हम पहली बार, दूसरी बार इतना आराम हुआ है। तो उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर कोई भी व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है या किसी भी तरह की शरीर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, वो व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है, मानव सेवा संस्थान पर अपना इलाज करवा सकता है। जी आंटी, कहाँ से? मैं अजमेर से आई हूँ सर। तो क्या समस्या थी और कितने? इनके 3 महीने से यही समस्या थी, और दूसरी बार आई हूँ मैं, फायदा है इनको। कैंसर की समस्या? हाँ, कैंसर की थी। 3 महीने से? 3 महीने से। तो मान के चलें आप यहाँ पर दूसरी बार पहुँचे हैं, तो पहली बारी में आपको कितना आराम? पहली बार में तो 20% था, और अब दूसरी बार में 40% का तो हो गया। तो आप तीसरी बार यहाँ आए? हाँ, दूसरी बार ही आए हैं, और वीडियो कॉलिंग कर लिया था सर हमने। तो मान के चले 40% आराम आपको दूसरी बार में हो? जी सर। तो कितने पैसे आपने लगाए, कहाँ कहाँ चक्कर लगाया आपने, और मान के चले कितने पैसे लगा दिया? सर पैसों का तो कोई पता नहीं है, खैर फिर भी हाँ 1 लाख के अंदर तो लगा चुके हैं। मात्र 3 महीने। तो अब क्या लगता है, जो आपके पेशेंट हैं वो यहाँ से स्वस्थ होकर वापस जाएंगे? हाँ, स्वस्थ होकर जाएंगे, पूरा विश्वास है सर। तो जो और दर्शक देख रहे हैं, जो और महिलाएं देख रही हैं, जिनको भी ऐसी कुछ समस्या है, तो उनको क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि यहाँ संस्था से उपचार कराएं, अपना खुद का जो कुछ है वो फायदा होगा सबको, जैसे हमें हुआ है सबको भी होगा सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने सभी पेशेंटों से बातचीत करवाई, इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चलते चलते बताना चाहेंगे, आपके भी किसी परिवार में, रिश्तेदार में, दोस्त को किसी भी तरह की कोई भी शरीर से जुड़ी हुई समस्या है, कैंसर की समस्या है, किडनी की समस्या है, तो मानव सेवा संस्थान में आ सकते हैं और अपना उपचार करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100% आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाती हैं। खुद आचार्य जी अपने हाथों से वो दवाइयाँ बनाते हैं और लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं, कैंसर से लड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।